दोस्तों, अगर आपने कभी हिमालय के ट्रैक किए होंगे तो आपने पूरे ट्रैक के दौरान में पहाड़ी नस्ल के कुत्ते ज़रूर देखे होंगे। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ एक ऐसे ही पहाड़ी नस्ल के कुत्ते के साथ में जिसका कि नाम है भूरा। जनवरी का महीना था और हम अपने प्लान के हिसाब से औली का ट्रिप कंप्लीट कर चुके थे। 3 दिनों के हेक्टिक शेड्यूल के बाद में अब हमारा प्लान वाया पौड़ी होते हुए अपने पैतृक गांव में कुछ दिन आराम करने का था। औली जोशीमठ की बर्फ से भरी वादियों को अब हम छोड़ चुके थे और अब हमारे सामने पे जो जंगल थे उनमें चीड़ और साल के पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये जनवरी का महीना था और पूरे पहाड़ों के ऊपर पतझड़ की एक अनोखी छटा बिखरी हुई थी। पतझड़ में घास और पत्तों का रंग हल्का पीला सुनहरा टाइप का पड़ जाता है। माना कि आंखों को देखने में यह उतना सुकून भरा नहीं लगता है जितना कि हरे भरे पहाड़ लगते हैं, परंतु इस पतझड़ की भी एक अपनी अनोखी छटा होती है। शाम होते होते हिमालय के आंचल में बसे इस छोटे से गांव में हमने प्रवेश किया। कुछ देर तक काफ़ी दिनों से बंद पड़े घर की साफ सफाई करने के बाद में और डिनर करने के बाद में हम लोग आग सेकते सेकते सो गए। अगला दिन एक नई ऊर्जा के साथ में शुरू हुआ। गांव के ऊपर से कोहरे की सर्द चादर धीरे धीरे हटने लगी और सूरज उजागर हो गया। घर के दरवाजे खोलते ही हमें दरवाजे से अंदर झांकता हुआ एक कुत्ता मिला जिसका कि नाम भूरा था। वैसे भूरा से हमारी मुलाकात कई साल पहले हुई थी और अब कई सालों बाद में वापस गांव आने पर वो तुरंत हमें पहचान गया। कुछ ही देर में हमें गांव वालों से पता चला कि आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार पूरे उत्तराखंड में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्योहार एक तरीके से पतझड़ खत्म होने और बसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। उत्तराखंड में इस त्योहार को हरियाली का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन जौ के छोटे छोटे पौधों को दरवाजों की चौखटों के कोने में गोबर की सहायता से चिपका दिया जाता है, जो कि एक तरीके से सांकेतिक तौर पर हरियाली के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो हम बसंत पंचमी के लिए कोई तैयारी करके नहीं आए थे, परंतु जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनकी मदद से हमने थोड़े से पकवान तैयार किए। इसके साथ साथ हमने कुछ जौ के पौधों और गाय के गोबर का भी प्रबंध किया। इसके बाद हमने परंपरागत तरीके से जौ और गोबर को अपने दरवाजों की चौखटों, खिड़कियों की चौखटों के कोनों पर क्रमशः चिपकाना शुरू कर दिया। एक तरफ
सूरज की गुनगुनी धूप हमारे आंगन में झांक रही थी और दूसरी तरफ हम ये कुदरत का त्योहार मना रहे थे, तो मन अंदर से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा था। थोड़ी देर बाद इसी गुनगुनी धूप के नीचे हमने चारपाई लगाकर अपने द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद लिया। क्योंकि हम कई सालों के बाद में गांव आए थे, तो हमारा थोड़ा गांव भ्रमण का प्लान भी था और इसके साथ साथ नदी में जाके पंचक्की देखने का भी प्लान था। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में जनवरी और फरवरी का महीना बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड लिए होता है और साथ साथ एक कोहरे की चादर बिछी होती है, परंतु पहाड़ों में तो 9-10 बजे ही खिली खिली धूप आ जाती है, जिसके कारण घूमने का मज़ा और दुगना हो जाता है। अब हम लोगों ने भूरे की अगुवाई में गांव घूमना शुरू कर दिया था। हमारा मित्र भूरा मानो किसी गाइड की तरह आगे आगे चल रहा था और हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। नदी के कुछ और आगे बढ़ने पर हमें एक आंवले का पेड़ नजर आया। इस आंवले के पेड़ को देख के हमें बचपन की यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि आजकल आंवलों का सीज़न था और पेड़ पे आंवले लगे थे, तो हमने कुछ आंवले झाड़कर खाने शुरू कर दिए। एक तरफ चारों ओर नज़ारे देखकर हृदय प्रफुल्लित हो रहा था और दूसरी तरफ आंवले खाकर मुंह में एक मिठास आ गई थी। हाँ, चलो। थोड़ी ही देर में हम नदी में पहुंच गए। अभी तो हम नदी के इस पार ही थे, जबकि हमारे मित्र भूरा ने तो नदी भी पार कर डाली। थोड़ी देर बाद में हम नदी के साथ साथ नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। हमारे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और एक विस्मयकारी शांति थी। उसके बीच में से कल कल की मधुर आवाज करके बहता हुआ पानी था। हम पानी के बीच में से अपनी पैंट को थोड़ा ऊपर चढ़ाए हुए, कभी पानी में पाँव रखते हुए और कभी गोल मटोर पत्थरों के ऊपर पाँव रखते हुए धीरे धीरे नीचे नदी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। भूरा, जो कि कुछ देर के लिए कहीं दूर चला गया था, तुरंत ही वापस आ गया। हम लोग अभी पंचक्की के पास में पहुंच गए थे। पंचक्की को उत्तराखंड की लोकल भाषा में घट या घराट भी कहा जाता है।
ये घट यानी कि घराट, जिसको कि हम हिंदी में पंचक्की के नाम से जानते हैं, पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। माना कि आधुनिक जीवन में इनका उपयोग बिल्कुल ही कम हो गया है, परंतु एक आध सुदूर गांव में ये अभी भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने घट के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करी है, जिसको कि आप ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और साथ साथ जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। कुछ देर हम घट के सामने पे गुनगुनी धूप में बैठे रहे और घट की आवाज़ को सुनते रहे। थोड़ी देर बाद में हमने वापस गांव की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर दिया। जिस घट के सामने पर बैठ के हम लोग धूप सेक रहे थे और जिस नदी के सहारे सहारे हम लोग नीचे आए थे, अब उसी नज़ारे को थोड़ा ऊंचाई से देखने पर वह बिल्कुल ही अलग प्रतीत हो रहा था। दोस्तों, शायद पहाड़ों की यात्रा का यही एक अनोखा रंग है कि आप हर कदम पर एक नया नज़ारा देखते हैं, जबकि आप एक्चुअली उसी सेम चीज़ को देख रहे हैं, परंतु उसका पर्सपेक्टिव हर पल हर क्षण बदलता जाता है। वापस गांव पहुंचने पर हमें अपने भूरे के एक और छोटे नन्हे मित्र से मुलाकात हुई। इस छोटे से पपी का नाम तो हमें नहीं पता था, परंतु यह बहुत ही ज़्यादा शैतान था। हम सबको अपने घर की तरफ आता देख यह दौड़ते हुए हमारे पास आ गया। शुरू शुरू में हमारा भूरा इसके साथ में खेलने को तैयार नहीं था, परंतु छोटे पपी की जिद के सामने पे उसको भी हारना पड़ गया। कभी छोटा पपी भूरे को चेज करता था और कभी भूरा पपी को चेज करता था। दोनों के बीच में अटखेलियों का ये दौर चलता ही रहा। हम लोग भी पूरी फुर्सत में थे और शायद इसी पल को जीने के लिए हम लोग गांव में रुके थे, तो हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। थोड़ी देर बाद में जब दोनों खेल खेल कर थक गए, तो हमने वापस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, पूरे गांव में पतझड़ की एक छटा छाई हुई थी, परंतु जैसा कि आज बसंत पंचमी भी थी, तो हमें कहीं पे भी देखकर ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि बसंत का आगमन हो गया है। वैसे भी ठंडे हिमालय क्षेत्र में असली बसंत को आने में थोड़ा विलंब तो होता ही है, परंतु थोड़ी देर में ही हमारी नज़र आड़ू के पेड़ पे आने वाले फूलों के ऊपर पड़ी। पूरे आड़ू के पेड़ में गुलाबी रंग के सुंदर सुंदर फूल खिले थे। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले आड़ू, नाशपाती, चोलो और बादाम के पेड़ों में पत्तियां आने से पहले ही फूल आ जाते हैं और एक तरीके से पूरा पेड़ फूलों से लद जाता है। जैसा कि अभी तो बसंत का आगमन ही है, कुछ समय बाद में पूरे हिमालय क्षेत्र में, पूरे जंगलों में, घरों के आसपास पेड़ पौधों में फूल ही फूल आ जाएंगे और एक भीनी भीनी खुशबू पूरे पहाड़ों में बिखर जाएगी। उस समय तक शायद मैं गांव में ना रुक पाऊं,
परंतु मेरे दिल में वह वर्चुअल तस्वीर अभी से ही बन गई है। फिलहाल इस तस्वीर को मन में लिए और अपने भूरा के साथ में बिताए गए समय को मन में लिए मैं फिर पहाड़ को अलविदा कह के नीचे मैदानों की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रस्तुति। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने हिमालय प्रेमी मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैं हिमालय से जुड़े टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि हिमालय की ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए आपको नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना होता है और साथ साथ उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसमें आप ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, सो दैट आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ साथ में कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप कैसा फील करते हैं जब आप हिमालय ट्रैवल करते हैं, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसी के साथ में मैं संजय डबराल आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।